सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने घर पर सुरक्षित और हेल्दी होंगे। तो चलो, आज मैम आपसे हिंदी में बात कर रही हैं, है ना? तो इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हिंदी। तो कक्षा हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन ढ। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन ढ। तो करें शुरू। ये देखो, ये है व्यंजन ढ। क्या है? ढ। और ढ कैसे बनता है? पहले हम बनाएंगे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व, देन गो अप एंड राउंड। हमने ट बनाया था ना, ये उसी से मिलता जुलता है। तो अब हम देखते हैं इससे संबंधित चित्र। ये देखो, ये लड़का क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये लड़का? और इसके हाथ में क्या है? ढोल। आपने ढोल देखा है कभी? हाँ, शादी में, है ना? शादी में ढोल देखा है ना बजते हुए, ढम ढम करके। कैसे बजता है ढोल? ढम 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 ढम, है ना? और जब हम ढोल बोल रहे हैं, ढ ओला ढोल, ढ ओला ढोल, तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? ढ। और इसका मतलब जब हम ढोल बोल रहे हैं, ढ से ढोल, ठीक है? ढ से ढोल। और अब ये देखो, इस लड़की के हाथ में क्या है? ढोलक। ये क्या है? ढोलक। आप कभी कीर्तन में गए हैं? वहाँ पर कीर्तन में क्या बजता है? ढोलक, है ना? और बड़ा मज़ा आता है। और जब हम ढोलक बोल रहे हैं, ढ ओलक ढोलक, तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? ढ। इसका मतलब ढोलक किससे शुरू हुआ? ढ से। किससे शुरू हुआ? ढ से। ढ से ढोलक। और अब देखो, ये क्या है? ढफली। क्या है? ढफली। और जब हम ढफली बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? ढ। इसका मतलब ढफली किससे शुरू हुई? ढ से। तो ढ से ढफली। और अब ये देखो, यहाँ पर ये क्या है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? ढेर। ढेर मतलब बहुत सारा। आप लोग कई बार घूमने जाते हो तो रास्ते में आपको कूड़ा दिखाई देता है गिरा हुआ? हाँ, जब हम एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई कूड़ा डाल दिया या मिट्टी डाल दी या हमने हरी घास डाल दी और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या बन जाता है? ढेर। ढ से ढेर। अब हम देखेंगे ढ से संबंधित कुछ और शब्द। ढ से ढोलक, ढ से ढफली, ढ से ढक्कन। आपको पता है, जब हमें किसी चीज़ को ढकना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ढक्कन। तो ढ से ढक्कन। ढ से ढाबा। ढ से ढाबा। आप कभी गए हो ढाबा खाना खाने? है ना? हाँ। और कौन सा ढाबा आपको सबसे अच्छा लगता है जहाँ पर टेस्टी टेस्टी फूड मिलता है? सुखदेव। हाँ, मुझे लगता है कि आपको सुखदेव कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और वो क्या है? ढाबा, जहाँ हमें टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है। और ये है ढ से ढलान। ढलान का मतलब डाउनवर्ड स्लोप। ढलान का मतलब डाउनवर्ड स्लोप। और ये क्या है? ढक ढक, यानी हम ढक्कन से किसी भी चीज़ को
ढक देते हैं। जैसे हमने दूध ढक दिया है ना, या फिर चपाती बनाई मम्मा ने, उसे हॉटकेस में रखा और उसके ढक्कन से उसे ढक दिया। और ये है ढीला। ढीला मीन्स लूज। ढीला मीन्स लूज। जैसे कई बार क्या होता है कि आप क्लोथ्स पहनते हो, आप कपड़े पहनते हो ना, तो मम्मा आपको कई बार इतना लूज़ पहना देती हैं, तो वो आप बोलते हो कि मम्मा इसमें तो मेरे जैसा एक और आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब होता है ढीला। जब आपको कोई ड्रेस लूज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं ढीला। अब हम सीखेंगे कि अक्षर ढ कैसे लिखते हैं। तो चलो करें शुरू। सबसे पहले हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन एंड टर्न, मेक अ कर्व। जैसे हमने ट बनाया था, फिर ऊपर जाएंगे, लाइन को टच करेंगे और सर्कल, एंड लास्ट में स्लीपिंग लाइन। अब फिर से करेंगे। Yes, small standing line, curve and small circle and sleeping line. अब मैं आपको बताऊंगी कि बिना ट्रेसिंग के हम कैसे ढ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। और एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ये जो स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है नीचे ब्लू लाइन तक नहीं लानी, बस इसको हाफ में ही बनाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ से हम बनाएंगे कर्व और नीचे ब्लू लाइन को टच करेंगे और ऊपर ब्लू लाइन को टच करके सर्कल लाइक दिस, ओके। और लास्ट में स्लीपिंग लाइन। चलो फिर से बनाएंगे। स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, touch the blue line and circle. Okay. अब मुझे लगता है कि आपको अक्षर ढ और उससे संबंधित चित्रों की जानकारी बहुत अच्छी तरह हो गई होगी। तो यह कार्य अब आपको अपनी नोटबुक्स में यानी उत्तर पुस्तिका में करना है।